हे गाइस, सो वेलकम बैक टू द चैनल एक्वास्केपिंग विद र्यूक। और वीडियो शुरू होने से पहले दो सवालों का जवाब देना। क्या आपके टैंक पे कुछ इस जैसा दिखाई देता है? एंड क्या आप आपके टैंक पे DIY CO2 यूज़ करते हैं? तो शायद आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो पे दिखाया था कि कैसे हम घर पे ही एक DIY CO2 सिस्टम एंड एक CO2 डिफ्यूज़र बना सकते हैं। ये एक बहुत ही अफोर्डेबल वे था अपने टैंक के जो भी एक्वाटिक प्लांट्स है उनके ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए। एंड येस, अप्लाइंग CO2 टू योर प्लांटेड टैंक विल इंक्रीज द ग्रोथ रेट ऑफ द प्लांट्स। आपके टैंक के जो भी रेड स्टेम प्लांट्स है उनमें रेड कलरेशन आएगा। आपके टैंक पे जो भी स्लो ग्रोइंग एपीफाइट्स है उनमें भी आपको एक ग्रोथ दिखेगा। अगर आपने DIY CO2 वाला वीडियो पूरा देखा है तो फिर आपको ये याद होगा कि उस वीडियो पे मैंने DIY CO2 सेटअप पूरा बनाने के बाद मैंने DIY CO2 सिस्टम के डिसएडवांटेजेस के बारे में भी डिस्कस किया था। बट इससे पहले मुझे DIY CO2 सिस्टम के इस डिसएडवांटेज के बारे में बिल्कुल पता नहीं था। एंड आई डाउट कि आप लोगों को भी ये पता होगा। एट द एंड ऑफ द डे मैं भी कोई प्रोफेशनल कॉन्टेस्ट विनिंग एक्वास्केपर तो नहीं हूँ। मैं भी आप लोगों की तरह एक बिगिनर एक्वास्केपर हूँ। एंड मैं भी हर रोज़ नए नए एक्सपीरियंस गैदर करता हूँ एंड हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखता हूँ इस एक्वास्केपिंग या फिर प्लांटेड टैंक हॉबी के बारे में। तो बात ये है कि मेरा ये एक्वास्केप 3 मंथ पुराना है। एंड आई डोंट नो वाई कि जब भी मैं मॉस यूज़ करता हूँ अपने एक्वास्केप पे तभी मेरे मॉस के ऊपर ये थ्रेड टाइप के एल्गीज आ जाते हैं। इससे पहले जो मॉस बेस्ड नैनो एक्वास्केप बनाया था उस पे भी ये थ्रेड एल्गीज आ गए थे, बट वो वाला केस अलग है तो उसके बारे में हम लोग यहाँ बात नहीं करेंगे। एक्चुअली उस एक्वास्केप पे मैंने ज़्यादा लाइट दे दिया था तो इसीलिए उस पे हेयर एल्गी हो गया था। लोग कहते हैं कि प्लांटेड टैंक्स पे एल्गी होना एक गुड इंडिकेशन है हेल्दी टैंक का। अरे यार, लोग तो कुछ भी कहते हैं, हु केयर्स। अरे भाई, तू समझ नहीं रहा। Aquascaping is not only about keeping healthy fish in a healthy tank. Aquascaping is about keeping beautiful nature-like tanks full of green algae-free aquatic plants. देख, मुझे तो algae free टैंक ही चाहिए। तो बेसिकली एल्गीज कितना भी गुड इंडिकेशन हो हेल्दी प्लांटेड टैंक का, हमें तो एल्गी अपने टैंक्स पे नहीं चाहिए। तो अब हालत कुछ ऐसा था कि मेरे पास था एक एक्वास्केप फुल ऑफ एल्गी प्रॉब्लम्स एंड मन में था एक ही क्वेश्चन कि आखिर ये एल्गीज आ कहाँ से रहा है। वेल, अब ये एल्गीज खुद तो नहीं जाने वाले हैं, इसका मतलब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। फिर मैं भी ऑनलाइन पे थोड़ा रिसर्च करने बैठ गया। एंड थोड़ी देर में ही मुझे एक वेबसाइट के बारे में पता चला और वहाँ पे एग्जैक्टली उसी एल्गी के बारे में बात हो रहा था जिसको लेके मैं परेशान था। और तभी मुझे पता चला इसके बारे में। ऑल थ्रेड एल्गी आर इंडिकेटिंग लो और फ्लक्चुएटिंग CO2 लेवल्स। और तब मेरे पास पूरा चीज़ क्लियर हो गया था। एंड देन आई फाउंड आउट कि DIY CO2 सिस्टम यूज़ करने का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है। एंड दैट वाज CO2 फ्लक्चुएशंस। जी हाँ, इन एल्गीज का इस टैंक पे होने का एंड मेंटेनेंस के बाद भी इन एल्गीज का बार बार रीअपियर होने का मेन रीज़न है DIY CO2 या फिर CO2 लेवल्स का फ्लक्चुएशन। तो जब अब कोर रीज़न मेरे पास क्लियर था तो अब टाइम था उसको एलिमिनेट करने का। तो मैंने अपना DIY CO2 सिस्टम अपने टैंक से निकाल दिया। वेलकम बैक टू लोटेक प्लांटेड टैंक्स। अब हम ये जानते हैं कि प्लांट्स के फास्ट ग्रोथ के लिए एंड उनका बेटर हेल्थ के लिए उनको CO2 प्रोवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ऑन द अदर साइड ये एल्गीज बार बार आने का मेन रीज़न भी DIY CO2 सिस्टम ही है। एंड स्पेसिफिकली DIY CO2 सिस्टम ही क्यों? वेल, वो इसलिए क्योंकि प्रेशराइज्ड CO2 सिस्टम पे हम लोग नॉर्मली CO2 आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं वाल्व से एंड वहाँ पे CO2 लेवल्स का फ्लक्चुएशन भी नहीं होता। CO2 आउटपुट नॉर्मली सेम ही रहता है। तो मैं फिलहाल अपनी इस एक्वास्केप पे जो भी DIY CO2 सिस्टम यूज़ कर रहा था मैंने वो यहाँ से निकाल दिया है एंड मैं वो CO2 सिस्टम यहाँ पे यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि अगर इससे ज़्यादा एल्गी के प्रॉब्लम्स आ जाए तो फिर मेरे प्लांट्स को हार्म होगा। या फिर अभी ये एल्गी जितना है मुझे लगता है कि अभी भी मेरे पास एक चांस है इन प्लांट्स को रिकवर करने का। इससे बुरा अगर एल्गी आउटब्रेक आ गया तो फिर शायद मैं इन प्लांट्स को रिकवर नहीं कर पाऊँगा। तो अब जब मैंने इन एल्गीज का रीअपियर होने का कोर रीज़न एलिमिनेट कर दिया है, मुझे बस अभी एक काम करना है कि जो एल्गी ऑलरेडी प्रेजेंट है इस टैंक के अंदर मुझे उसको इरेडिकेट करना है। तो DIY CO2 सिस्टम निकाल दिया है, मतलब पानी में अभी CO2 सप्लाई कम हो गया है। तो फिर मैं इस प्लांटेड टैंक को जितना भी लाइट पहले प्रोवाइड कर रहा था मुझे वो डिक्रीज़ करना है क्योंकि आप लोगों को एक चीज़ तो पता ही होगा कि अगर आप लोग CO2 यूज़ नहीं कर रहे हैं तो फिर ज़्यादा लाइट देना बेकार है। अगर आपके टैंक पे CO2 नहीं है, बहुत ज़्यादा लाइट यूज़ करते हैं तो फिर उससे आपको हेयर एल्गी का दिक्कत रहता है।
तो मैं अभी हाईटेक से लोटेक पे शिफ्ट कर गया हूँ इस टैंक पे। तो फिर शायद हम नेक्स्ट वीडियो पे इस टैंक पे जो भी एल्गीज है उनको हटाने के लिए हाइड्रोजन परऑक्साइड मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। एंड हम लोग ट्राई करके देखेंगे कि क्या काम करता है और क्या काम नहीं करता है। तो ऑब्वियसली मैं पहले नेचुरल मेथड ही यूज़ करूँगा। मैं पहले अमानो स्ट्रीम्स यूज़ करके देखूँगा एंड देखूँगा कि वो लोग कितना इसे क्लीन कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट आई विल गो टू द केमिकल मेथड। तो इस वीडियो को बनाने का पर्पस था कि मैंने ही पहले आपको DIY CO2 सिस्टम बनाना सिखाया। एंड जब मुझे पता चला इसके इस डिसएडवांटेज के बारे में कि इनको यूज़ करने से एल्गी प्रॉब्लम्स आता है, तो मुझे लगा कि मुझे भी ये चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहिए। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैंने ही आपको सिखाया था DIY CO2 सिस्टम कैसे बनाना है, कैसे यूज़ करना है। एंड अगर उसका कुछ डिसएडवांटेज बाहर आता है तो फिर आपको बताना वो भी मेरा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि अगर आप भी DIY CO2 सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो फिर शायद आप भी ये एल्गी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, या फिर बाकी लोग जो कि DIY CO2 सिस्टम यूज़ करने के बारे में सोच रहे हैं वो लोग भी इसके बारे में जान के अवेयर हो जाए पहले से ही। या फिर जो भी आपको प्रिपरेशन लेना है वो प्रिपरेशन लेके आप लोग रेडी हो जाए पहले से ही। तो फिर आप लोग जो ऑलरेडी DIY CO2 सिस्टम यूज़ कर रहे हैं एंड जो लोग DIY CO2 सिस्टम यूज़ करने के बारे में सोच रहे हैं, ज़रूर इस चीज़ को कंसिडर करना कि अगर आप DIY CO2 सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो फिर उस पर CO2 फ्लैक्चुएशंस होगा ही होगा। एंड अगर CO2 फ्लैक्चुएशंस होगा तो फिर आपको थ्रेड एल्गी, हेयर एल्गी या फिर स्टैगन एल्गी, इन टाइप के एल्गीज के साथ आपको डील करना पड़ेगा। तो फिर पहले से आप लोग प्रिपेयर होके DIY CO2 सिस्टम यूज़ करें। तो अभी फ़िलहाल ये टैंक थोड़ा बुरा हालत में है। हाँ, शायद दूर से तो आपको देख के पता नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ से मैं करीब से देख के बता सकता हूँ बहुत ज़्यादा हेयर एल्गी, थ्रेड एल्गी एंड स्टैगन एल्गी होके बैठा है। यहाँ तक कि मैं यहाँ पे ब्लैक ब्रश एल्गी भी देख सकता हूँ अनुबियास के लीव्स के ऊपर। अब जब मैं ये आपको बोल रहा हूँ कि टैंक का हालत बहुत बुरा है, ये मत समझ लेना कि टैंक का हेल्थ का कंडीशन बहुत ख़राब है। यहाँ पे जो भी मछलियाँ हैं, जो भी बॉटम डवेलर्स हैं, जो भी श्रिम्स है, वो लोग मज़े से रह रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो कुछ रेड चेरी श्रिम्स है वो लोग ऑलरेडी ब्रीड करके यहाँ पे बच्चे भी दे दिया है। मतलब टैंक का जो हेल्थ है वो सच में बहुत अच्छे कंडीशन में है। सारे फिशेस, सारे इनवर्टिब्रेट्स एंड सारे बॉटम डवेलर्स बहुत अच्छे से मज़े से रह रहे हैं। बस मुझे एक चीज़ का दिक्कत है, वो है एल्गी का। मुझे एल्गी नहीं चाहिए एंड दैट्स व्हाई आई एम वरीड अबाउट दिस टैंक। तो नेक्स्ट कुछ वीडियोस में मैं इन टैंक्स पे जो भी एल्गीज है उन एल्गीज के बारे में एक इन डिटेल डिस्कशन रखूँगा। एंड कैसे हम इन एल्गीज को फाइट कर सकते हैं उसके बारे में भी मैं उस वीडियो पे डिस्कस करूँगा। तो ये एक छोटा सा अवेयरनेस वीडियो था। एंड इफ़ यू थिंक कि ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल था तो फिर ज़रूर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप नेक्स्ट वीडियोज़ देख पाए इस टैंक के बारे में एंड मेरे अदर टैंक्स के बारे में। एंड जैसे कि मैंने आपको कहा कि ऑलरेडी यहाँ पे मेरे रेड चेरी श्रिम्स ब्रीड कर रहे हैं, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं। तो फिर अगर आपको रेड चेरी श्रिम्स रखने में दिक्कत होता है तो फिर आप ये वाला वीडियो चेक कीजिए। आई होप कि ये वाला वीडियो देखने के बाद आपके बहुत सारे कंफ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक टेक केयर एंड कीप एक्वास्केपिंग।